हाय फ्रेंड्स, मैं रीमा विश्वास हूँ और आप लोगों के सामने आने का यही मकसद है कि मैं कुछ यूट्यूब के बारे में आपको सच बताना चाहती हूँ। देखो, मेरा चैनल का तो जो होना है वो हुआ और हो भी चुका है। बिकॉज़ जो लोग यूट्यूब वाले हैं उन लोगों ने जो प्लान करके मेरे साथ फ्रॉड किया है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। उन लोगों को भी समझना चाहिए किसी के हार्ट, किसी के दिल को लेके उनको खेलना नहीं चाहिए। और सपोज़ मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए, कुछ नेगेटिविटी मेरे साथ हो रही है। जैसे कोई एक लड़का जो मेरा क्लास में मिला था, रियली बोलो उससे प्यार करना तो दूर की बात है। मैं कभी सोचती हूँ, दिमाग में ज़ोर देती हूँ तो उसकी याद आती है। बाकी प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और वो पता नहीं कौन सा आवाज़ देता है जिसकी वज़ह से मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। उसकी हर जगह उसकी आवाज़ सुनाई दे रहा है। बिकॉज़ वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है और कुछ नहीं। तो मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। मैं डेली उठती हूँ सुबह। आज देखिए, नेचुरली मैं सुबह उठी और बाकी लोगों की तरह ही जो मेरा काम था मैंने किया। लेकिन मैंने सुबह से एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। क्यों? वो मुझसे प्यार नहीं करती, सीधी सी बात है। जब प्यार तो मुझे कभी भी नहीं था। सीरियसली बोलूँ तो मेरे दिल में किसी के लिए प्यार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक चीज़ बोलूँ, मैं काफ़ी सेल्फिश लड़की हूँ। मुझे जब किसी से कोई काम होता है उसी वक्त मुझे वो प्यार की फीलिंग्स, और मुझे कभी टचमेंट कर कुछ ऐसा फीलिंग होता है तो ही मुझे वो प्यार व्यार का चक्कर याद आता है। बाकी ये प्यार व्यार मेरे दिल में कभी नहीं किसी के लिए था और ना होगा। 7 पास्ट मैं यूट्यूब में वीडियो बना रही थी तो अच्छा खासा चल रहा था। उन लोगों ने कहा कि $100 होने के बाद आप पैसे उठा सकते हो। वेरी गुड। कंटिन्यू $11 बढ़ ही नहीं रहे थे। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं दे रही हूँ। कंटिन्यू $11 के होने के बाद अचानक एक मैसेज देखती हूँ। तो उस मैसेज में ऐसा है कि कुछ आप में प्रॉब्लम हो गई। किस चीज़ में प्रॉब्लम है ये हमको नहीं पता, और मेरी सिस्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें तो यूट्यूब के बारे में कुछ खास नॉलेज ही नहीं है। अब उन लोगों ने एक नोटिस मुझे भेज रखा है। अब आप बताइए, जानबूझ के किसी को परेशान करना, वो डॉलर का ऑप्शन ही गायब है। मेरी वीडियो इतनी वायरल हो रही है, सब लोग इतने पसंद कर रहे हैं, यानी यूट्यूब वाले पता नहीं किस बात से प्रॉब्लम है। मैंने एक भी गलत चीज़ इस चैनल में नहीं दिखाया था, तब भी उन लोगों को हज़ारों प्रॉब्लम मुझसे। वो लोग पिछले वाले बात को लेके, पिछले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उस चीज़ को लेके अभी भी अटके हुए हैं, और जानबूझ के उन्होंने मुझे एक पता नहीं कौन सा उसमें डॉलर का ऑप्शन हटा दिया। अचानक मैं देखती हूँ कुछ और लिखा हुआ आ रहा है। तो ये तो गई यूट्यूब की बात, और यूट्यूब वाले से मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती। ठीक है, अगर उनके हाथ में है वो पैसा देना चाहते हैं कि नहीं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, 1-1.5 साल लगाने के बाद जब बंदे के हाथ में 1 रुपये नहीं आता है, तब सपोज़ कहने वाली बात नहीं है कि कितना बुरा लगता है। मैं ये वीडियो इसलिए दे रही हूँ कि यूट्यूब वाले चैनल ने मुझे धोखा दिया है, और मेरे जैसे ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को धोखा देते हैं। पता नहीं, उनकी मर्ज़ी, उनकी आंखों में जो अच्छी लगती है उन्हीं को देते हैं। जहाँ तक आप बोलोगे कि आपसे भी तो बहुत गलत गलत सीन दिखाते हैं। पहली बात तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं है। तो बहुत लड़कियों को देखती हूँ, बहुत तरीके की चीज़ यूट्यूब में चेक करते हैं। उन लोगों के लिए, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वीडियो आप लोग अच्छी तरह देखिए, देखने के बाद डिसाइड कीजिए क्या मैंने उसमें एक भी चीज़ नेगेटिव कुछ किया है। तब भी उन्होंने क्या किया, मेरी जो डॉलर का ऑप्शन है उसमें उन्होंने एक कुछ स्टेप, कुछ मिसिंग ऐसे पता नहीं इंग्लिश में कुछ लिख के भेजा है। ठीक है, चलो, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी एरिया में तो यहाँ पे यूट्यूब किसी को पता ही नहीं है क्या होता है। और मेरी सिस्टर को जो भी कुछ पता था, अब ये क्या भेजा है ये तो उन्हीं लोगों को पता है, क्योंकि ये उनका एक चाल है ताकि वो मुझे पैसा ना दे सके।
और इस चीज़ में मैं यही कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट है जो लोग जानबूझ के कर रहे हैं। विदाउट मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। एक लड़का मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है। आपको मैं बहुत कुछ बताई हूँ मेरी ज़िंदगी के बारे में, और मैंने यहाँ तक बताया था कि मैंने एक लड़के को देखा है जो टीवी से निकला है, और वो कोई और लड़का नहीं था, वही लड़का था जो मेरे क्लास में पढ़ता था। यहाँ तक जब मैं कोलकाता में गई और मैंने कहा कि जो लड़के को मैंने देखा, एक्चुअली मैं बहुत रो रही थी और मैं उसको फिर से देखना चाहती थी, और मुझे लगा कि ये एक वहम है। मैं 2-3 बजे उसी लड़के को मेरे सामने देख पाती हूँ, एंड ये क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता। बट एज ए लव, पहली बात तो कोई लव शब्द है नहीं, हमें कोई अच्छा लगता है वो चीज़ बहुत मेन है। अच्छा लगता था किसी ज़माने में, अभी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है। पहली बात तो मैं सुबह से ये देखो, सुबह से काम कर रही हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, मैंने आज एक बार भी नहीं उसे याद किया। क्यों? क्योंकि आज उसने मुझे परेशान नहीं किया। उसे समझना चाहिए जब तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो तभी मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, और वो मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहा है। वो ना ही मेरे पास आना पसंद करता है, ना ही मुझे ऐसा कुछ है। ऐसा भी नहीं है कि लड़का मुझे टच करना चाहता है या कि और बात है, कोई गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहा है। हर बात शो करके आवाज़। और आपको डिफरेंट मैं बताऊं, मैं जिस दुकान में अभी बैठी हुई, है मेरा दुकान है, और आसमान से जैसे उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है, पर्टिकुलरली मुझे रोज़ सुनाई दे रहा है। और ये है कि मुझे वो बंदा दिखता भी नहीं है, क्योंकि वो बंदा है ही नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन मेरे घर से साउंड आता है, दुकान से साउंड आता है, और आपको लगता है कि शायद यहीं पे हो रहा हो ना। हाँ, वो तो यहीं पे रहा है, और मुझे पता है किसी और जगह पे जाऊँगी तो नहीं होगा। तो प्रॉब्लम इस, मैं अपनी दुकान, अपने घर को नहीं छोड़ के जा सकती, ये प्रॉब्लम है। और आपको अगर ये लगता है कि ये प्रॉब्लम यहीं तक सीमित है, ऐसी बात नहीं है। कुछ गलतियाँ मेरी भी है, मैं खुद जानबूझ के यहाँ आई हूँ कि मैं उसके टच में रह सकूँ, क्योंकि इसमें मेरी भी थोड़ी गलती है। लेकिन अब जब रेगुलर वो बात करता है ना, मेरे मेंटली बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, यहाँ तक मुझे नींद नहीं आती। मैं आलतू फालतू चीज़ों को सोचती रहती हूँ, तो इसलिए क्योंकि वो मुझे टॉर्चर कर रहा है। आज तो मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? वही बात है कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। उसे समझना चाहिए कि वो लड़की अब तुमको जब 12 साल पहले की बात है, और इतने दिन बाद प्यार मोहब्बत वाली तो कोई फीलिंग्स होना ही नहीं चाहिए। जो जैसा जी रहा है वैसा जिए, और एक पल के लिए सोच भी लूँ कि चलो ठीक है ये सब, तो वो बात भी नहीं करता है। मैंने 2-3 बार यहाँ से जाते हुए देखा है, सो वो बात भी नहीं करना चाहता। ये नहीं कि 5 लड़के की तरह डैडिंग करके मुझसे बात कर रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे भी नहीं पता, पर बात नहीं करना चाहता है। यहाँ तक कि वो कोई रिलेशन में भी नहीं आना चाहता। फिर व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? अगर आप नहीं चाहते हो आप किसी की ज़िंदगी में आओ, आप उसको मेंटली टॉर्चर तो मत करो एटलीस्ट। तो ये उसे समझना चाहिए। और पर मेरी हालात इतनी बुरी है दोस्तों कि मैं खुद अपने आप को ही नहीं समझा पा रही हूँ। अगर 2 दिन ठीक रहती हूँ, 3 दिन में इस लड़के की वजह से मेरी मेंटली हालत बहुत ख़राब होती जाती है। अच्छा, मन में कुछ नहीं सोचूं ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक मन है, कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन में चलता है, मन में चलता है, और हम कई बातें मन में बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब तुम इस बात को, मेरे मन की आवाज़ उसको सुनाई देता है। अब मैं क्या करूँ? जब उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था तो मैंने मन में कुछ बोला उसको, ठीक है, सडनली उसने आंखें ऊपर कर लिया। ऐसा लगा उस टाइम मुझे कि मेरी सारी दिल की बात उसको सुनाई दे दी। अगर मुझे वहम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने नेक्स्ट जो भी बात करती हूँ उसको सब सुनाई देता है, क्योंकि मेरी दिल की आवाज़ किसी को अगर सुनाई नहीं भी देता है ना, तो उसको 100% सुना देता है। अब क्यों, कैसे, मुझे नहीं पता। हालांकि उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली गई, उसकी शादी हो गई। दैट्स गुड, तुम खुश हो, कोई नहीं। बट थोड़ा बहुत बुरा लगता भी है, तो कोई नहीं, ज़िंदगी है, काटनी है। और जो चीज़ तुम्हें नहीं मिला उसके लिए अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो भाई पॉजिटिव ही सोचती हूँ, नेगेटिव कभी सोचती नहीं हूँ। और लड़का जो है मुझे ब्रेनली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है।
इतने सालों में उसकी मुझे कभी आवाज़ नहीं सुनाई दिया, बट ये रिसेंटली कुछ 3 4 5 ईयर्स के पहले उसकी एक बार आवाज़ सुनाई दी थी, और कंटिन्यू उसने मुझे 10 दिन 15 दिन 20 दिन शायद कंटिन्यू उसने आवाज़ दी थी, जिसकी वजह से मेरे ब्रेन में, और मैंने अपनी मम्मी को भी बहुत टॉर्चर किया, क्योंकि मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी उसकी आवाज़ से। क्योंकि अगर मैं टॉयलेट जा रही हूँ तो भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं नहा रही हूँ वो भी पीछा नहीं छोड़ रहा। एक पर्सनल, एक पर्टिकुलर एक तुम्हारा चीज़ होता है, वो नहीं चाहते हो कि कोई इसको देखे या शेयर करे। मुझे वो जब हर चीज़ मेरे घर के साइड से बोल रहा है कि तुम ये कर रही हो वो कर रही हो, तो कितनी शर्म आती है एक लड़की को कि तुम इस तरह की एक पर्सनल चीज़ को भी तुम नहीं देख सकते, है ना। अगर मैं कुछ कर भी रही हूँ, सपोज एक लड़की टॉयलेट गई है ना बिना कपड़े का, वो कितना एम्बैरेसिंग फील करता है कि मैं तो, ये चीज़ पर्सनल है और कोई ये देखे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो वो अगर मैं वो करती हूँ तो वो उसमें पीछा नहीं छोड़ता। मैं अगर सोऊंगी तो लगभग सोने के टाइम हम कैसे सोते हैं, अगर मैं तो घर में अकेली रहती हूँ तो जैसे तैसे सो जाती हूँ। तो वही बात है। तो काफ़ी दिन तक मुझे टॉर्चर करने के बाद तो मैंने बहुत चिल्लाया एंड बहुत तरीके से उसको हटाने की कोशिश की, और मेरी ये चीज़ सक्सेसफुल भी हो गई, वो हट भी गया। लगभग 2 साल तक तो उसने कोई बात नहीं की। अब फिर से उसने कंटिन्यू, फिर से 2 3 साल बाद फिर से उसने कंटिन्यू शुरू कर दिया है। अब उसका क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, वो ऐसे जादू कहाँ से कर रहा है। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम है वो है कि मैं मेंटली बहुत टॉर्चर हो रही हूँ, क्योंकि मैं देखो बहुत सीधी सादी सी लड़की हूँ, और एक लड़के के साथ जो रिलेशन था ये 3 साल में 3 दिन रिलेशन था। तो उस लड़के को जब मैंने कल कॉल किया, वो लड़का भी मुझे इंटरेस्ट नहीं रखता। तो अगर लड़के मुझे टच नहीं करना चाहते, इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते, आई थिंक ये मेरी फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है मतलब मेरी फॉल्ट है एक तरफ से। क्योंकि कोई लड़का मुझसे खुश नहीं रहता तो मैं उसको जाने के लिए भी शोर नहीं करती। अब तो ये मेरी नसीब की बात हो गई है, क्योंकि किसी को भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, एंड कोई मुझे छू के वो चीज़ महसूस नहीं कर पाता जो बाकी लड़कियों को टच करने में होता है शायद। क्योंकि जो भी मेरी ज़िंदगी में आता है वो चला जाता है। यहाँ तक कि मैं खुद हैरान हूँ, जिस लड़के से मैंने 3 दिन रिलेशन किया, जब मैंने कल उससे बुलाया वो नहीं आया। प्रॉब्लम क्या है वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर शादी होती भी है तो इतनी भी तो बुरी नहीं हूँ कि एक शादीशुदा इंसान के बाद भी मुझे नहीं टच करने का मन करता होगा। बट वही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैंने भी हाल छोड़ रखा है। अब मैं भी सोच में आ गई हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अगर सामने वाला नहीं चाहता मैं उसको फोर्स भी नहीं कर सकती, वो बात है। अब यही बात है दोस्तों, और यूट्यूब चैनल वालों ने मुझे धोखा किया, और मैं यही बोलना चाहती हूँ सर आप लोगों ने क्यों धोखा किया मुझे नहीं पता है, बट दैट इज़ वेरी बैड। ओके, कि 1.5 साल तक मैंने यूट्यूब वीडियो बनाए, मेहनत किया, मेरे 18,000 19,000 सब्सक्राइबर हो गए, तब आप लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया, तो ये बहुत गलत बात है।